नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, माँ बाप से अपने ज्यादा प्यार किया करो। अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार किया करो, क्योंकि हम उम्र से बढ़ रहे हैं पर वह बूढ़े हो रहे हैं, है ना। उनको हमारे सहारे की जरूरत है आगे आगे, है ना। तो इसलिए हम प्यार करेंगे तो वही अच्छा है। अब एक लड़का था, उसकी नई नई शादी हुई थी। 2-3 दिन बाद उनके गैस खत्म हो गई। अब जब गैस खत्म हुई है तो वो तो अपनी बीवी के लिए रेस्टोरेंट से खाना लेकर आ गया और अपने लिए भी लेकर आ गया। जब वो खाना लेकर आया तो बीवी बोल रही है कि मम्मी को भी भूख लगी होगी, उनको भी खाना देकर आओ। वो लड़का बोला रहने दो, अपना अरेंजमेंट कर लेंगे, वो तुम खाओ खाना। दोबारा से वो लड़के ने बोला मम्मी को पहले खाने दे आओ, हम बाद में खा लेंगे। वो लड़का बोला चुप कर, तू खाना खा ना, तू फिक्र कर रही उनकी, तू खाना खा चुप करके। चलो, फिर क्या हुआ? एक बार उसने फिर से बोला हमारे घर में गैस खत्म हुई पड़ी है, वो अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? लड़का बोला कोई बात नहीं, जब माता को ज्यादा भूख लगी होगी तो पड़ोसी के घर में जाके खाना खा लेंगी, तू ना टेंशन ले। अब बीवी को बड़ा गुस्सा है इसकी बात पर। जब गुस्सा आया तो उसने बैग निकाला, उसमें अपने कपड़े डाले और घर वाले को बोल रही मैं अपने मायके जा रही हूँ, चलो। वो बोला जाओ, उसको क्या पता क्यों जा रही है, वो तो गुस्से में थी। चलो जी, कुछ समय बीता, कुछ दिन बीते, उसने तलाक के कागजात अपने घर भिजवा दिए, ससुराल भिजवा दिए और बोली मैंने आपके साथ नहीं रहना। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो अपनी बीवी की इज्जत क्या करेगा? तो लड़के ने साइन कर दिया तलाक पे, लड़की ने भी कर दिया। अब वो लड़के ने भी दूसरी शादी कर ली और लड़की ने भी दूसरी शादी कर ली। अब टाइम बीतता जा रहा था, 60 साल हो गए थे उनको बिछड़े हुए, उन्होंने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं थी देखी। अब वो लड़की, वो ही जो लड़की थी, अब अपने बेटों के साथ हरिद्वार जा रही थी, बोल रही बेटा मेरे को हरिद्वार जाना है। वो जा रही और रास्ते में उसने देखा कि एक गंदा सा आदमी, बाल बाल भी बड़ा जटाओं से बजे हुए थे, तो नहाया धोया नहीं था। तो ना उस लड़की को ना, उस औरत को तरस आ गया, बोला उसको ना खाना दे कर आओ, तो पानी पूनी पूछो कि पीना है कुछ के नहीं बताओ, अगर चाय पानी की सेवा हो वो भी कर दो। अब जब उन्होंने ऐसा बोला तो वो लड़के उसके पास गए, चाय पानी पूछा, रोटी वगैरह दी उनको, पेट भर खिलाया। तो वो जो आदमी था वो उस औरत के पास आ गया और बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कि आपने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए, मैं आपको देखना चाहता। जब उसने देखा तो वो वही बुढ़िया थी, वही लड़की थी जिसका 60-65 साल पहले तलाक हुआ था। अब वो उस लड़की ने भी उसका पहचान लिया कि इससे तो मेरी पहले शादी हुई थी। अब उस आदमी ने बताया कि मेरा जो बच्चे है ना मेरी जायदाद तो संभाल ली उन्होंने सारी, कोई जो भी मेरे पास पूंजी थी वो भी संभाली और मेरे को धक्के मार के मेरे घर से निकाल दिया। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं खाना खा सकूं। तो वह लड़की ने क्या बोला, जवाब दिया ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। मैंने सोचा था कि मैं अकेली हरिद्वार जाऊंगी, पर मेरे बच्चों ने जिद की नहीं मम्मी हम भी आपके साथ जाएंगे और आपके साथ ही आएंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती थी, उस दिन भी बोला था मैंने कि अपनी माँ को खाना खिला दो, अपनी माँ को खाना खिला दो, पर आपने नहीं माने, आप नहीं माने, ठीक है। तो आज मैंने अपनी सास की इतनी सेवा की, अपनी माँ की इतनी सेवा की है, आगे जाकर मेरे बच्चे भी मेरी उतनी ही सेवा कर रहे हैं। और
आपने तब उनकी सेवा नहीं की, इसलिए आपका ये हाल हुआ पड़ा है ना? तो उनकी फिक्र कीजिए, उनकी फिक्र कीजिए, उनकी कद्र कीजिए, उनका ध्यान रखिए। आज हम जैसा करेंगे कल हमको वैसा ही मिलेगा, ये तो पक्का है ना। जो हम किसी के साथ करते हैं वो मिलता ही है ना। तो कुछ अच्छा हो जाए, है ना दोस्तों, ये पक्की बात है। हाथ को हाथ होता है, जैसा हम करते हैं वैसा। अभी हमारे में ना जवानी की उम्र है तो हमें कुछ समझ नहीं आता, हम किसी को समझते कुछ नहीं। पर जब हम उस स्टेज पर जाते हैं, है ना, बूढ़े हो जाते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि हमने किसी के साथ गलत किया था, इसलिए हमारे साथ गलत हो रहा है। तो अगर हम जवानी में ही साथ दें उनका, बुढ़ापे में हमें वैसा हाल तो नहीं होगा, सेठ सेठानियां बनेंगी, है ना। तो हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है BK राधिका मोहन। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और मैं बोलती, जो दुआ होती है वो बड़े काम की चीज़ होती है। हमेशा दुआ दो हर एक को। आप अपने घर में तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, और आपके घर में माया शाया आती रहे, है ना। जो हम किसी को देते हैं वो हमें वापस मिल जाता है, चाहे नफरत दे चाहे प्यार दे, वह दोगुना चौगुना होकर हमारे पास आ जाता है ना। तो क्या बोलती हूँ मैं, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, ठीक है। ओम शांति, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कल मैं फिर आपसे मिलूंगी, पर तब जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जब, ठीक है। बाय।